Hello and welcome everyone to the first class of modern physics. आज के क्लास में दोस्तों जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बेसिक्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के बारे में बात करने वाले हैं और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, माई सेल्फ एमडी शाहबाज सलीम फ्रॉम विद्या मंदिर क्लासेस एंड यू आर वाचिंग मी ऑन डॉट नेट। तो आज की क्लास में जो हम लोग बात करने वाले हैं, सबसे पहली चीज जो हम लोग बात करेंगे वो बेसिक्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, ठीक। और मॉडर्न फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स में क्या अंतर है, इस चीज को हम लोग अच्छे से जानेंगे। उसके बाद बात करेंगे हम लोग बेसिकली लाइट का जो पार्टिकल नेचर होता है, जो फोटोन होता है, उसके बारे में बात करेंगे। एंड उसके बाद लास्टली हम लोग बात करेंगे आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो ये सब चीजें जो है ये 45 मिनट्स में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप बोल सकते हैं कि एक तरह से 45 मिनट्स के अंदर में आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आप मॉडर्न फिजिक्स बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। एंड आपको इससे अलावा और किसी भी दूसरी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, without much ado, let's start our class. First of all, modern physics है, तो before starting modern physics, I would like to clearly specify the differences between the classical physics and the modern physics. मतलब मैं आपको क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स के बीच का अंतर बताना चाहता हूँ पहले। क्योंकि अब मॉडर्न फिजिक्स अगर शुरू हो रहा है तो हमें पता होना चाहिए कि मॉडर्न फिजिक्स क्लासिकल फिजिक्स से अंतर क्यों इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अलग करने का रीजन है कि अब तक जो भी आप फिजिक्स पढ़े हैं, आप मोस्टली क्लासिकल फिजिक्स पढ़े हैं, ठीक। क्लासिकल फिजिक्स क्या होता है? क्लासिकल फिजिक्स एक अलग सेट ऑफ फिजिक्स है जिसमें आपका जो न्यूटन है, न्यूटन जो होता है वो फादर कहलाता है क्लासिकल फिजिक्स का। वेयर एज मॉडर्न फिजिक्स का फादर न्यूटन नहीं बल्कि आइंस्टीन को कहा जाता है, ठीक है। तो जो डिफरेंस है आपका क्लासिकल एंड मॉडर्न फिजिक्स के बीच का, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ना, ठीक, वो मैं आपको अभी यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूंगा। कि सपोज एक ना रोड है, ठीक। सब ध्यान से सुनेगा। जो क्लासिकल और मॉडर्न के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो एक बार में आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक। सपोज एक रास्ता है, एक रोड है, ठीक। एंड इस रोड पे आपका कोई गाड़ी चलते हुए जा रही है, ठीक। ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक रोड है, रोड में क्या है? रोड में आपका गाड़ी है, ठीक। एंड ये गाड़ी आपका 20 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, ठीक। अभी ये बोल रही है पोजीशन ए पे है। मैं आपसे अगर पूछूं कि बताइए, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड इसका कांस्टेंट वेलोसिटी है, अगर ये 20 मीटर पर सेकेंड से ही अगर मतलब ट्रैवल कर रहा है, 10 सेकेंड के बाद ये कहां पर होगा? ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं कि फाइंड इट्स पोजीशन आफ्टर 10 सेकेंड्स। तो आई थिंक सबको अपने माइंड में पहले ये सोचेंगे कि कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सीलरेशन जीरो। एक्सीलरेशन जीरो मतलब डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हमको करना पड़ेगा। मतलब 20 मीटर पर सेकंड 10 सेकंड के बाद का पूछा जा रहा है, तो 20 इंटू 10 200। तो फटाक से एलकेजी का बच्चा ही बोल देगा, ठीक, कि सर 200 मीटर दूर होगा। ठीक, कितना दूर होगा? 200 मीटर दूर। मतलब आप क्या क्या करेंगे? आप पॉइंट ए से 200 मीटर अपना कैलकुलेट करेंगे, ठीक। आप 200 मीटर कैलकुलेट किया, बोल दे कि हाँ यहाँ पॉइंट बी पे होगा। तो एक चीज आपने नोटिस किया कि कार अभी वहां पहुंचा नहीं है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही आपने बता दिया कि कार वहां रहेगा। मतलब बेसिकली आपने फ्यूचर गेस कर दिया। आपने क्या गेस कर दिया? आपने फ्यूचर गेस कर दिया। तो दोस्तों, यही है आपका क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में क्या होता है? क्लासिकल फिजिक्स में अगर आपको प्रेजेंट सिनेरियो पता है, इफ यू नो द प्रेजेंट सिनेरियो, इफ यू नो द प्रेजेंट सिनेरियो, you can predict the future. You can predict the future, ठीक। कि कार अभी यहां है, 10 सेकंड बाद वहां होगी, ठीक। बॉल को हम 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंके हैं तो 10 सेकंड बाद वहां होगा। यू कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर। दिस इज द ब्यूटी ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, दैट फ्यूचर इज सर्टेन एंड फ्यूचर कैन बी प्रेडिक्टेड, ठीक। ये क्लासिकल फिजिक्स है। बट मॉडर्न फिजिक्स में मैं आपको 100 न्यूक्लियस दे दिया, 100 न्यूक्लियस दे करके मैं पूछूं कि बताइए 1 घंटे के बाद कितना न्यूक्लियस टूट करके मतलब
डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक, आप नहीं बता पाएंगे, आप नहीं बता पाएंगे कि कब मेरा कितना न्यूक्लियस टूटेगा, कब कितना न्यूक्लियस नहीं टूटेगा। यू कांट से, यू कांट प्रिडिक्ट फ्यूचर इन मॉडर्न फिजिक्स। तो ये दूसरा मतलब पहला सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि मॉडर्न फिजिक्स में फ्यूचर कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। ठीक, आपको नहीं पता कि अभी 10 न्यूक्लियस है तो बाद में 5 होगा या 4 होगा या 3 होगा टूट करके। ठीक, यू डोंट नो। तो यही होता है डिफरेंस। बोल सकते हैं कि द बेसिक एंड द मेजर डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। उसके अलावा तो और भी कई सारे डिफरेंसेस है, जैसे कि आपका क्लासिकल फिजिक्स में आपका न्यूटन के सारे फॉर्मूलाज वैलिड है। ठीक, मॉडर्न फिजिक्स में न्यूटन के फॉर्मूलाज वैलिड नहीं है, इसलिए क्लासिकल फिजिक्स का फादर मॉडर्न है, क्लासिकल फिजिक्स का फादर न्यूटन है, बट मॉडर्न फिजिक्स का फादर न्यूटन नहीं है। ठीक, क्लासिकल फिजिक्स में आप लोग लाइट का वेव नेचर पढ़ते हो, मॉडर्न फिजिक्स में आप लोग लाइट का पार्टिकल नेचर पढ़ते हैं, हाँ कि नहीं? तो बहुत सारी डिफरेंसेस हैं, जैसे मैं एक दो लिख देता हूँ। मॉडर्न फिजिक्स में पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट डील होता है। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट आप लोग सब केमिस्ट्री में पढ़े भी होंगे पहले ही चैप्टर में कि लाइट जो है वो डुअल नेचर शो करता है। ठीक, वेरएस क्लासिकल फिजिक्स में आप कौन सा नेचर पढ़ते हो? आप इसमें वेव नेचर पढ़ लेते हो। ठीक, तो क्या है ना कि आप लाइट का जो डुअल नेचर है, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर, आप वेव नेचर पहले पढ़ चुके हैं, आपको यहाँ पर पार्टिकल नेचर पढ़ना होता है। ठीक, तो एक ये डिफरेंस हो गया। उसके बाद फिर आइंस्टीन न्यूटन वाला भाई की आपका मॉडर्न फिजिक्स में न्यूटन्स फॉर्मूला आर नॉट वैलिड। न्यूटन्स फॉर्मूला, फॉर्मूला नहीं फॉर्मूलाज बोल दीजिए, आर नॉट वैलिड। ही वाज ए जीनियस। ओके, सो न्यूटन फॉर्मूलाज आर नॉट वैलिड, वेयर एज क्लासिकल फिजिक्स में आपका न्यूटन फॉर्मूला भी मतलब सारे न्यूटन का ही तो दिया हुआ है। क्लासिकल फिजिक्स बोल सकते हैं, चाहे ग्रेविटेशन की बात करिए या आपको मतलब मोशन मोशन की बात कर लिए, सब तो न्यूटन का ही दिया हुआ है। क्यों झूठ बोले भाई? ठीक, न्यूटन डिजर्व करता है, न्यूटन डिजर्व टू बी द फादर ऑफ द क्लासिकल फिजिक्स, बट आइंस्टीन हमारा फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स है, क्योंकि ये जो मॉडर्न फिजिक्स की थ्योरी है, लाइट का जो पार्टिकल नेचर है, ये सब आपका आइंस्टीन ने दिया था। ये जो फोटो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सब आइंस्टीन का ही मतलब दिया हुआ है। तो आप अब चलिए, ये तो बेसिक हो गया डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। ये क्या हो गया दोस्तों? ये तो आपका डिफरेंस हो गया बिटवीन क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में, कि देखिए दोस्तों कि यहाँ पर मॉडर्न फिजिक्स में आपका जो लाइट है, लाइट का हम लोग कौन सा नेचर को डील करेंगे? पार्टिकल नेचर को डील करेंगे। मतलब हम लोग मान लेंगे कि जैसे अगर सपोज आप लाइट बनाते हैं, जैसे ये मेरा ना लाइट रेज है, ये मेरा क्या है? ये आपका लाइट रेज है। ठीक, आप देख सकते हैं कि लाइट रे किस तरीके से एकदम स्ट्रीमलाइन होकर के फ्लो हो रहा है। ठीक, ये क्या है? ये सब आपका लाइट रेज है, ये सब आपका क्या है? रे ऑफ लाइट आप लोग बोल सकते हैं, रे ऑफ लाइट, हाँ कि नहीं? बीम ऑफ लाइट बोल सकते हैं। तो आप क्या करिए, आप समझिए। ठीक, देखो अब ना क्या करना है, एकदम ध्यान से सुनते हुए चलना। ठीक, अगर सुनते हुए चलेगा तो चीजें आपके लिए क्या हो जाएंगी? बहुत सिंपल हो जाएंगी। मतलब पूरी एक कहानी है मॉडर्न फिजिक्स, मैं उस कहानी को सुनाता हूँ, आप उस कहानी को सुनिए और सुन करके समझने की कोशिश करिए। क्या करो ना, देखो अब क्या है, अब यहाँ पर हम लोग थ्योरी में डील कर रहे हैं। किस में डील कर रहे हैं? थ्योरी में डील कर रहे हैं। थ्योरी को समझने के लिए हमारे आप एक अपना तरीका है आपको समझाने का, वो तरीका समझिए। ठीक, आप क्या करिए, बहुत छोटा सा पार्ट ले लीजिए लाइट का, बहुत छोटा सा पार्ट। ठीक, और उसको ना पूरा जूम कर दीजिए, जूम कर दीजिए। ठीक, तो उसको जूम करिएगा तो आपको कैसा दिखाई देगा? वो आपको छोटे छोटे ऐसे टुकड़ों में दिखाई देगा। ठीक, आपसे बचपन में पूछा जाता था व्हाट इज लाइट, तो आप बोलते थे लाइट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब लाइट क्या है? लाइट कुछ भी नहीं, बस एनर्जी है। लाइट क्या है? लाइट एनर्जी है। लाइट क्या है? एनर्जी है। तो ये जो छोटे छोटे पैकेट्स है ना, ये दीज आर ऑल्सो स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ये सब भी क्या है? ये स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी है। ये क्या है? स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ठीक, ये जो स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ये छोटे छोटे टुकड़े जो आप लोग देख रहे हैं, ये एक एक टुकड़ा एक एक एनर्जी पैकेट है। ठीक, ये एक एक टुकड़ा क्या है? ये एक एक एनर्जी पैकेट है। और इस एनर्जी पैकेट का नाम हम लोग दे देते हैं, और इसका नाम हम लोग क्या बोल देते हैं? इसका नाम हम लोग बोल देते हैं फोटोन। इसका नाम हम लोग क्या बोल देते हैं? फोटोन। तो जो रे ऑफ लाइट जो होता है ना, रे ऑफ लाइट इज नथिंग बट कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ
फोटोन्स आप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो आप? कलेक्शन ऑफ फोटोन्स। मतलब बेसिकली लाइट क्या है? लाइट भी तो एक तरह से आपका एनर्जी ही है। अब वो एनर्जी क्या है? तो एनर्जी देखिए दोस्तों, ऐसे तो मिलता नहीं है एनर्जी, ठीक। एनर्जी क्या होता है कि आपका सारे के सारे फोटोन्स जो है ना, वो एक एनर्जी के पैकेट है। मतलब बोल सकते हैं जैसे आप अगर एक बड़ा सा कार्डबोर्ड ले लिए, ठीक। बड़े से कार्डबोर्ड में आपने क्या किया, आप ना बिस्किट्स को, एक एक बिस्किट के पैकेट्स को भर दिए और एक कार्डबोर्ड को आप एक जगह से दूसरे जगह लेकर के गए। तो बेसिकली आप क्या लेकर के गए? आप बिस्किट लेकर के गए। हाँ कि नहीं? ट्रांसफर किसका हुआ? बिस्किट का ट्रांसफर हुआ, ठीक। आप खाओगे तो क्या खाओगे? आप बिस्किट ही खाओगे ना, ठीक। तो उसी तरीके से लाइट भी क्या होता है ना, लाइट फोटोन्स को कैरी कर रहा होता है, ठीक। लाइट क्या कर रहा होता है? लाइट फोटोन्स को कैरी कर रहा होता है। लाइट ही एक तरह से फोटोन है, मतलब फोटोन ही लाइट है, लाइट ही फोटोन है, बोल सकते हैं। मतलब लाइट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी एंड दैट एनर्जी जो है वो एनर्जी पैकेट्स का नाम हमने क्या दे दिया? एनर्जी पैकेट का नाम फोटोन दे दिया। अब बहुत सारे फोटोन से मिलकर के क्या बना देते हैं? एक आपका लाइट का रे बना देते हैं, ठीक। तो इसमें स्मॉल पॉकेट्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज फोटोन्स, बोल सकते हैं। फोटोन्स इज बेसिकली ए स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, ठीक। एंड रे ऑफ लाइट क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ फोटोन्स, ओके। या फिर कलेक्शन ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी भी आप बोल सकते हैं, हाँ कि नहीं? लाइट क्या है? लाइट इज बेसिकली एनर्जी। अगर मैं किसी को लाइट दूं तो मैं उसको क्या दिया? मैं एनर्जी दिया। जैसे अगर मैं वो कार्डबोर्ड फेंक के किसी को मारूं तो उसको क्या मिलेगा? उसको बिस्किट मिलेगा। उसी तरीके से अगर मैं आपको लाइट दूं तो आपको क्या मिलेगा? आपको एनर्जी मिलेगा, ठीक। तो लाइट ही एनर्जी है और एनर्जी ही मतलब आपका मतलब बोल सकते हैं लाइट है, ठीक। तो लाइट लाइट जो है वो बेसिकली क्या हो जाता है? आपका कलेक्शन ऑफ फोटोन्स। अभी जो फोटोन्स है आपका, ठीक। मतलब अब आपका जो फोटोन है ना, फोटोन को ही हम लोग बोल देते हैं, यही है हम लोग का क्या? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। मतलब मॉडर्न फिजिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग लाइट का पार्टिकल नेचर को लेते हैं, ठीक। तो फोटोन आपका क्या है? फोटोन ही आपका पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है। आप लोग देख सकते हैं, इसलिए तो मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में बनाया, एक पार्टिकल की तरह, हाँ कि नहीं? ताकि आपको पूरा फील आ जाए कि हाँ मतलब मेरा जो लाइट है वो पार्टिकल है, ठीक। तो क्या होता है कि फोटोन क्या हो गया? फोटोन इज बेसिकली द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। अब फोटोन्स जो है, फोटोन एक एनर्जी पैकेट है, ठीक। पार्टिकल की तरह है, तो इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक। क्या होते हैं आपके कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक। तो पहला प्रॉपर्टी जो होता है वो ये होता है कि फोटोन्स जो है वो ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। फोटोन्स ट्रैवल्स विथ स्पीड ऑफ लाइट। मतलब फोटोन्स जिस वेलोसिटी से ट्रैवल करता है वो और स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी दोनों क्या होती है? सेम होती है। मतलब फोटोन्स ट्रैवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, ओके। दूसरा जो होता है वो होता है रेस्ट मास ऑफ फोटोन्स। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज इक्वल टू जीरो। फोटोन का कोई भी रेस्ट मास नहीं होता। अगर आप सोचिएगा कि फोटोन को हम एक थैला में बंद करके उस थैले को तौल दें, ठीक, तराजू पे रख करके या वेइंग मशीन पे रख करके फोटोन्स को हम उसको वेट नाप लें, तो दैट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज फोटोन इज नथिंग। फोटोन इज एनर्जी। फोटोन क्या है? फोटोन एनर्जी है, ठीक। तो फोटोन का रेस्ट मास कुछ भी नहीं होता है। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो, ओके। तीसरा चीज, ठीक, हर एक फोटोन का अपना जो एनर्जी होता है वो फिक्स होता है, ठीक। और वो जो एनर्जी होता है वो डिपेंड करता है किस पे? तो वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेज। मतलब जो भी रे में मतलब तुम्हारा फोटोन है उसके वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। तो एनर्जी ऑफ ईच फोटोन एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज फिक्स्ड एंड डिपेंड्स only upon wavelength of incident रेस, ठीक। और जो फिक्स्ड एनर्जी जो होती है, जो फिक्स्ड एनर्जी जो होती है, एनर्जी ऑफ फोटोन, वो क्या होता है? वो एच सी बाई लेमडा होता है। वो क्या होता है? वो एच सी बाई लेमडा होता है। सी बाई लेमडा को हम लोग फ्रीक्वेंसी म्यू भी लिख देते हैं। तो हम लोग ई को आपका एच म्यू भी लिख सकते हैं, ठीक। वेयर म्यू जो हो जाता है न्यू, न्यू और जो हो जाता है वो हो जाता है आपका सी बाई लेमडा। वो क्या हो जाता है? न्यू क्या हो जाता है आपका? सी बाई लेमडा। और इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? न्यू। न्यू क्या हो जाता है आपका? फ्रीक्वेंसी, ओके। सी बाई लेमडा। तो जो एनर्जी ऑफ फोटोन होता है
वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट या फिर वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट बोली उसी पे डिपेंड करता है। और हर एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, वो आपका फिक्स होती है। तो आप बोल सकते हैं कि फोटोन्स की 3 प्रॉपर्टीज आपको बहुत अच्छे से पता है। पहला कि ट्रैवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, दूसरा कि रेस्ट मास ऑफ द फोटोन क्या होता है, 0 होता है, तीसरा एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज फिक्स्ड एंड डिपेंड्स ओनली अपॉन द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेस, एंड E इज इक्वल टू योर hc बाय लेमडा। तो H जो है यहाँ पर E इज इक्वल टू जो आप बोलेंगे hc बाय लेमडा में H जो है दिस इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट। ये क्या है आपका, ये प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, ठीक। एंड C जो है आपका, C इज स्पीड ऑफ लाइट जो कि आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको अगर आप लोग देखिएगा सॉल्व करिएगा तो मैं यहीं पे लिख देना चाहता हूँ, ये आपका 1240, ठीक। H की वैल्यू आप 6.6 × 10⁻34 रख दीजिए, C की वैल्यू 3 × 10⁸ रख दीजिए, वो जूल में आएगा। अगर उसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करिएगा, मतलब 1.6 × 10⁻70 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 1.40 आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में आंसर आएगा, डिवाइड बाय लेमडा। तो क्या होता है कि अक्सर हम लोगों को क्वेश्चन में वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट दिया होता है कि मेरा जो लाइट रे है उसका वेवलेंथ 400 नैनोमीटर है, 500 नैनोमीटर है, 800 नैनोमीटर है, ठीक। तो एनर्जी बताइए क्या होगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली 1240 बाई जो लेमडा दे रखा है वो, जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, देखिए क्या है ना कि आप 45 मिनट के अंदर में आप मॉडर्न फिजिक्स सीख जाएंगे, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक फील्ड सीख जाएंगे, ठीक। मान लो अगर आपको क्वेश्चन में दे दे कि इफ लेमडा इज इक्वल टू 400 नैनोमीटर, तो एनर्जी क्या हो जाएगा आपका फोटोन का, तो E इज इक्वल टू आप सिंपली क्या करेंगे 1240 बाई लेमडा विच इज योर 400 नैनोमीटर। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइडेड बाई नैनोमीटर, तो नैनोमीटर से नैनोमीटर कन्वर्ट हो जाएगा और ये 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपको, ये आपको 12.4 डिवाइड बाई 4, यानी ये आपको 3.1। तो आप बोल सकते हैं कि सीधे 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेस। तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर मुझे ये चीज पता हो गया कि 1240 बाई लेमडा अगर ई होता है, तो देखिए कितना आसानी से आपका मतलब सॉल्व हो गया। कोई कई लोग इतने बेवकूफ होते हैं कि वो क्या करते हैं, वो पहले एच की वैल्यू रखते हैं और फिर सी की वैल्यू रहते हैं और हर बार हर क्वेश्चन में एच और सी को मल्टीप्लाई करते रहते हैं, बार बार एक ही चीज कर रहे हैं। तो भाई आप एक बार एच सी को मल्टीप्लाई करके उसका जो रिजल्ट है उसको याद कर लीजिए, हाँ कि नहीं। कैलकुलेशन क्या हो जाएगा आपके लिए, कैलकुलेशन आपका प्रेटी सिंपल हो जाएगा। तो बस ई जो हो जाता है आपका वो 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइड बाय लेमडा एंड दैट शुड आल्सो बी नैनोमीटर, ठीक। ताकि नैनोमीटर से नैनोमीटर आप कैंसिल कर पाए और आपका जो एनर्जी आ जाए वो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी मिल जाए। तो ये चीज दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता था, ठीक। तो अब चौथा प्रॉपर्टी ये है कि एनर्जी ऑफ फोटोन डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेस, ठीक। जो एनर्जी ऑफ फोटोन जो होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन्स does not depend upon intensity of इंसिडेंट रेस, ठीक। जो आपका फोटोन्स जो होगा, फोटोन का जो एनर्जी होगा वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट इज योर इंटेंसिटी। तो अब ज्यादा फोटोन फॉल करे या कम फोटोन फॉल करे, अब फोटोन का एनर्जी उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। फोटोन का जो एनर्जी होता है वो तो एच सी बाई लेमडा होता है। एच और सी तो भैया अपना अपना कांस्टेंट है, और लेमडा लेमडा तो भाई इंटेंसिटी पे कैसे डिपेंड करेगा, लेमडा तो लेमडा होता है ना, वो तो अपना लाइट का नेचर होता है, ठीक। तो आपका जो एनर्जी हो गया फोटोन का वो कभी भी डिपेंड नहीं करेगा किस पे, इंटेंसिटी पे। इंटेंसिटी आप बढ़ाइए या घटाइए, एनर्जी जो हो जाएगी फोटोन की वो एनर्जी आपका हमेशा फिक्स रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो एनर्जी ऑफ फोटोन डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेस। आप इंटेंसिटी बढ़ाइएगा तो नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम क्या होगा, बढ़ जाएगा। इंटेंसिटी घटाएगा तो नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम क्या होगा, घट जाएगा। लेकिन एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एनर्जी विल रिमेन सेम, दैट विल बी एच सी बाई लेमडा। तो ये सारी छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, इनको आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा ब्रेन में रखना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, तो चीजें आपके लिए क्या हो जाएंगी, चीजें आपके लिए सिंपल हो जाएंगी। तो दोस्तों ये चीज मैं फोटोन्स के बारे में आप लोगों को बताना चाहता था कि फोटोन्स जो होता है बेसिकली ये क्या है, आपका पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को जो हम लोग एक्सप्लेन करते हैं वो हम लोग फोटोन से एक्सप्लेन करते हैं कि हाँ भाई लाइट मेरा फोटोन्स का कलेक्शन ऑफ फोटोन्स है, फोटोन ही मेरा पार्टिकल है, ठीक। और फोटोन क्या है, बेसिकली नथिंग बट एनर्जी पैकेट्स, क्या है आपका, एनर्जी पैकेट्स है, ठीक। एंड फोटोन का रेस्ट मास कुछ भी नहीं होता है, रेस्ट मास ऑफ द फोटोन इज 0, एनर्जी फिक्स होता है, ठीक। दैट इज योर एच सी बाई लेमडा।
और एनर्जी जो होता है वो तुम्हारा इंटेंसिटी पे डिपेंड भी नहीं करता, इंटेंसिटी बढ़ाइए घटाइए एनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हाँ कि नहीं। तो ये सारे प्रॉपर्टीज होते हैं किसके, आपके फोटोन्स के, ठीक है। उसके बाद जो छोटी मोटी चीजें होती है, ठीक, जैसे कि आपका फोटोन्स जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, हाँ कि नहीं। छोटी मोटी प्रॉपर्टीज जो होते हैं फोटोन्स, दे आर इलेक्ट्रिकली, फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक। फोटोन्स क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। छठा, फोटोन्स का जो है अपना मोमेंटम भी होता है, फोटोन्स हैव मोमेंटम टू, और मोमेंटम जो होता है पी, वो हो जाता है एच बाई लेमडा। वो क्या हो जाता है, सिंपली एच बाई लेमडा, मतलब एच जो भी है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक, डिवाइड बाय वेवलेंथ ऑफ द लाइट, ठीक। तो ये जो आ जाएगा, ये जो एच बाई लेमडा जो आ जाएगा, ये आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मोमेंटम मिल जाएगा। किसका मोमेंटम आपको मिल जाएगा, फोटोन का मोमेंटम का, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो मैं आपको बताना चाहता था। नाउ लेट्स मूव टू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मूव करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो लाइट जो होता है, जैसे अभी आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि फोटोन्स जो है, फोटोन की जो एनर्जी होती है वो एच सी बाई लेमडा होती है, ठीक। आप ऐसे समझ जाइए कि एनर्जी ई जो है फोटोन्स का वो एच सी बाई लेमडा है, मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगा, ठीक। इफ लेमडा इंक्रीजेस, ई डिक्रीजेज, अगर वेवलेंथ आपका बढ़ रहा है तो एनर्जी फोटोन्स की क्या होगी, घटेगी। और अगर लेमडा घट रही है तो एनर्जी आपका बढ़ेगा, हाँ कि नहीं। तो इस चीज को मैं दोस्तों आप लोगों को माइंड में रखना चाहता हूँ कि इस चीज को आप लोग अपना माइंड में ले करके चले कि अगर आपका वेवलेंथ बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगा, मतलब जो लाइट जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, हाँ कि नहीं। तो अब चलिए हम लोग चलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ठीक। तो सब ध्यान से सुनिएगा, हम क्या किए, हम एक मेटल को ऐसे बाहर धूप में रख दिए, ठीक। अब ये जो मेटल है, अब इस मेटल के अंदर में क्या होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हाँ कि नहीं। मेटल्स के अंदर में क्या होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब समझिएगा ध्यान से सब कोई, ठीक। मेटल है, मेटल के अंदर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है ये अपने आप तो बाहर नहीं आएंगे ना, ये अपने आप कभी बाहर नहीं आ सकते। उनको बाहर आने के लिए क्या चाहिए, तो बाहर आने के लिए उनको एनर्जी चाहिए। अब क्यों अपने आप वो बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को उसका जो न्यूक्लियस के अंदर में जो प्रोटॉन सब रहते हैं ना, वो प्रोटॉन सब इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे होते हैं, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, हाँ कि नहीं। तो आपका क्या होता है, देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो उस वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पूरा बाइंडेड होता है आपका मेटल के अंदर में, और इलेक्ट्रॉन अपने आप से बाहर नहीं आ सकता। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर लेकर के आना है तो आपको वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा, या फिर आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दीजिए, वो अपने आप वर्क कर लेगा उससे बाहर आने के लिए, हाँ कि नहीं, ठीक। कौन नहीं बाहर आना चाहता है, ठीक। आप इलेक्ट्रॉन को क्या करिए, आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दीजिए। अब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दीजिएगा, उसको एनर्जी मिलेगा, उछलने लगेगा और उछल करके बाहर आ जाएगा, एकदम पक से बाहर आएगा मेटल से, ठीक। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, ठीक। आपको क्या करना है, आपको कि बस इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर क्या कर दीजिए, एनर्जी दे दीजिए, ठीक। तो अब एनर्जी कैसे देंगे, तो आप क्या करिए, आप इस मेटल को ना आप सनलाइट में रख दीजिए। किस में रख दीजिए आप, सनलाइट में रख दीजिए। तो सनलाइट में अगर रख दीजिएगा तो सनलाइट क्या है, लाइट इज ए कलेक्शन ऑफ फोटोन्स। तो अब सनलाइट क्या होगा, मेटल्स पे पूरा फोटोन्स को एकदम बरसाने लग जाएगा, हाँ कि नहीं। मतलब मेटल्स पूरे के पूरे जो मेटल है आपका, पूरे के पूरे मेटल्स को क्या मिलने लग जाएगा, फोटोन्स मिलने लग जाएगा, मतलब बेसिकली क्या होगा, एनर्जी मिलने लग जाएगा। तो अब मान लीजिए मेरा कोई एक इलेक्ट्रॉन है, इससे फोटोन जाकर के टकराया, और फोटोन जिस जैसे ही आपको टकराएगा, अब फोटोन का तो रेस्ट मास 0 होता है, मतलब फोटोन क्या होता है, एनर्जी पैकेट होता है। मतलब अगर आप 10 फोटोन खा लीजिएगा तो मतलब आप को मतलब उसके करस्पॉन्डिंग जितना एनर्जी होता है ना वो आपको मिल जाएगा, ठीक। तो अगर कोई फोटोन ही जाकर के इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो फोटोन अपना सारा का सारा जो एनर्जी होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन को दे देगा। अब इलेक्ट्रॉन को मिल गया भैया एनर्जी, तब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, और क्या बाहर आएगा, नहीं तो फिर दूसरे तीसरे से टकरा फकरा करके अपना एनर्जी को लूज कर देगा। तो दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द सिनेरियो कि क्या होता है उस इलेक्ट्रॉन के साथ। तो जो भी इलेक्ट्रॉन, सब जैसे सपोज मैं, आप ब्लू पेन देखिएगा, जैसे सपोज मेरा इस इलेक्ट्रॉन से कोई फोटोन जाकर के टकरा गया, मेरा एक फोटोन गया इस इलेक्ट्रॉन से टकरा गया, तो अब ये मेरा इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो बाहर आएगा, ठीक,
इसको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करके बाहर आ जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ये जो पूरा फिनोमिना है ना, ठीक, ये जो पूरा प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आप लोग बोल सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, इट इज ए फिनोमिना ऑफ, बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का बाहर आना मेटल से बाय रिसीविंग द एनर्जी फ्रॉम द फोटोन्स, दिस इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हाँ कि नहीं? तो इसका बहुत अच्छा सा डेफिनेशन मैं यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ। तो डेफिनेशन ये हो जाएगा, photoelectric is the phenomena of ejection of electrons। ठीक, मतलब फेनोमेना बोल तो नेचुरल प्रोसेस, ये नेचुरल है। ठीक, आपका सनलाइट पे आप मेटल रख दीजिए, आपका सनलाइट फॉल करेगा मेटल सरफेस पे, तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। हाँ, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, तो आप फेनोमेना वर्ड यूज कर सकते हैं। तो फेनोमेना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब मेटल से इलेक्ट्रॉन के बाहर आने का फेनोमेना, जिसमें क्या होता है कि सनलाइट से एनर्जी मिलता है, वो फोटोन्स फोटोन्स आपका जाकर के टकरा जाता है इलेक्ट्रॉन से। तो फेनोमेना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन light of sufficiently, ठीक, the phenomena of ejection of electrons when light of sufficiently low wavelength strikes the metal surface। ठीक, this phenomena is called as photoelectric effect। this phenomena is called as photoelectric effect। मतलब आप ये कह सकते हैं कि मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस पे क्या हो गया, लाइट रे फॉल किया। ठीक, तो लाइट रे फॉल करेगा तो बेसिकली क्या करेगा, लाइट रे फोटोन्स अपना देना शुरू कर देगा। तो फोटोन्स देना अगर शुरू कर देगा, तो फोटोन्स एनर्जी के साथ में लेकर के चलता है, तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लेकर के क्या होगा, आपका मेटल से बाहर आ जाएगा, क्योंकि एनर्जी मिल गया। तो अब वो उस वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके अगेंस्ट वर्क कर सकता है, तो वो खुद से वर्क करके क्या हो जाएगा, आपका मेटल के बाहर आ जाएगा। ठीक, तो इस टोटल प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसका एक अच्छा सा डेफिनेशन आप ऐसे बोल सकते हैं, फेनोमेना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन लाइट ऑफ सफिशिएंटली लो वेवलेंथ स्ट्राइक्स द मेटल सरफेस, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने सफिशिएंटली लो वेवलेंथ क्यों लिखा। ठीक, आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने सफिशिएंटली लो वेवलेंथ क्यों लिखा, तो क्योंकि दोस्तों आपको मैं थोड़ा देर पहले ही बताया कि जो एनर्जी जो ऑफ लाइट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। तो लेमडा को कम होना पड़ेगा, लेमडा अगर कम होगा तभी तो आपका एनर्जी ज्यादा होगा। अब एनर्जी ज्यादा होगा तभी तो मेटल फॉल करेगा, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी देगा, तो इलेक्ट्रॉन अपना बाहर आने का मतलब उसका क्षमता रहेगा। अगर मान लीजिए, ऐसा समझिए कि इलेक्ट्रॉन को, जैसे ये मेटल सरफेस है, इससे इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए सपोज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। कितना एनर्जी चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आप जो है लाइट रे जो फॉल करवा रहे हैं, उसका जो फोटोन्स का जो एनर्जी है hc/λ, वो आपका 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अब बोलिए क्या कभी बाहर आ पाएगा? क्या कभी इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो फोटोन्स जो आप बरसा रहे हैं, उस फोटोन की एनर्जी आपको ग्रेटर देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए ना, क्योंकि देखो अब मुझे इस घर से बाहर निकलने के लिए 100 रुपया चाहिए। अब आप दोगे मुझे 50 रुपया, बोलोगे निकलो बाहर, मैं कैसे निकलूंगा बाहर? ठीक, सीधी सी बात है, नहीं निकलूंगा, बोलूंगा भाई 50 रुपया और दो। ठीक, या फिर मुझे 100 रुपया चाहिए, तुम 200 रुपये दे दिए, तो भाई मैं बाहर निकल करके और पैसे उड़ाऊंगा भी। हाँ कि नहीं? मेरे पास थोड़ी सी काइनेटिक वाली बात आ जाएगी। हाँ कि नहीं? तो वही बात यहाँ पर होती है दोस्तों, कि आपको इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको जो अपना फोटोन बरसाना होगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा का ही एनर्जी को फोटोन को आपको बरसाना होगा, तभी जाकर के इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, बाहर आएगा। ठीक, तो अब दोस्तों यहाँ पर समझिएगा कि अब इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर आता है, सपोज मेरा ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर आया, अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर आने से पहले क्या होगा, अगर दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो क्या होगा, अपना एनर्जी लूज करेगा। हाँ कि नहीं? तो इसका बाहर आने पे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी, अगर ये किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलिजन करके आया है, तो अगर ये किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करके आया है, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मैक्सिमम नहीं होगी। ठीक, वो मैक्सिमम नहीं होगा। ठीक, तो वह इलेक्ट्रॉन जो किसी से कोलिजन नहीं किया है, मतलब किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से नहीं कोलाइड किया, सीधा फोटोन आया, एनर्जी दिया, इसको एनर्जी मिला और एनर्जी लेकर के ये क्या हो गया, ये बाहर आ गया।
तो ये इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी इस केस का क्या हो जाएगा आपका, मैक्सिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक, तो ये मतलब ऐसा ही समझ सकते हैं ना कि जैसे अगर आपका ऐसा समझिए कि ये मेटल है, इलेक्ट्रॉन है। सपोज आपको इससे बाहर आने के लिए मतलब उसका अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसके अगेंस्ट वर्क करने के लिए आपको सपोज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। ठीक, मैं 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या किया, आपको फोटोन्स दे दिया। ठीक, तो आपको फोटोन अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मिला है तो आप क्या होगा, आप मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो आपका वहीं खर्च हो जाना है, बचता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आप किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से नहीं टकराइएगा तो वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका एनर्जी पूरा बचा हुआ रहेगा, हाँ कि नहीं? तो वो जो वो एक 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो आपका बचा हुआ रहेगा, रिमेनिंग एनर्जी, दैट रिमेनिंग एनर्जी जो हो जाएगा वो आपका किसके फॉर्म में रहेगा, वो आपका काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहेगा, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक, लेकिन अगर आप सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देते हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देंगे तो क्या होगा, वो बस सरफेस पे आएगा और आकर के रुक जाएगा, क्योंकि सरफेस से बाहर निकलने का उसके पास मतलब वो एनर्जी खत्म हो गया होगा, कोई काइनेटिक एनर्जी रहेगी नहीं, तो सरफेस पे आकर के रुक जाएगा। तो दिस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज बेसिकली कॉल्ड एज वर्क फंक्शन। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वर्क फंक्शन। ठीक, तो वर्क फंक्शन क्या हो जाता है, वर्क फंक्शन को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं, तो वर्क फंक्शन इज द minimum amount of energy required for photoelectric effect to happen। ठीक, ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को होने के लिए चाहिए। मतलब बोल सकते हैं कि वर्क फंक्शन को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। ठीक, वर्क फंक्शन को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है, ये आपका मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आपको चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाने को। मतलब आप बोल सकते हैं कि बस आपको वो अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, उसके अगेंस्ट वर्क करने के लिए जो आपको जो एनर्जी चाहिए ना, बस उस वाले फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क करने के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए, दैट इज योर वर्क फंक्शन फाई। ठीक, तो मान लीजिए अगर आप इतना ही एनर्जी दे रहे हैं, मतलब आपका जो फोटोन्स जो फॉल कर रहा है इसका वेवलेंथ हम बोल देते हैं लेमडा नॉट बोल देते हैं। लेमडा नॉट क्या है, ये आपका बस क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाने वाला मतलब वेवलेंथ है। मतलब आप लोग इसको बोल सकते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोल सकते हैं। ठीक, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोल दीजिए। मतलब ये वो वेवलेंथ है जिसके करस्पॉन्डिंग आपका क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू होगा। इससे और अगर आप वेवलेंथ बढ़ाएंगे तो नहीं होगा, क्योंकि वेवलेंथ बढ़ाने पे एनर्जी घटेगी। तो इससे और अगर आप लोग वेवलेंथ अपना घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका आपका एनर्जी बढ़ेगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तो ये आपका मिनिमम वेवलेंथ है। ठीक, सॉरी, ये आपका मैक्सिमम वेवलेंथ है जिसके करस्पॉन्डिंग आपका क्या हो जाएगा, आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। ठीक, मैक्सिमम वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, आपका मिनिमम एनर्जी हो जाएगा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आपको हेल्प करेगा। तो जो फाई हो जाता है वो आपका एच सी बाई लेमडा नॉट। मतलब आपका जो लेमडा नॉट वेवलेंथ का अगर लाइट रे फॉल किया तो एनर्जी फोटोन क्या क्या हो जाएगा, एच सी बाई लेमडा नॉट हो जाएगा। और वो जस्ट आपको क्या कर रहा है, जस्ट आपको मेटल के सरफेस तक ला रहा है, मतलब जस्ट वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवा रहा है। तो फाई विल बी इक्वल टू एच सी बाई लेमडा नॉट। ठीक, तो इस लेमडा नॉट को हम लोग बोल देते हैं आपका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, हम लोग बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग मतलब सी बाय लेमडा नॉट क्या हो जाता है, आपका म्यू नॉट हो जाता है। एंड न्यू नॉट को हम लोग बोल देते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब आपका मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसपे क्या होगा, आपका जिसपे आपका मतलब स्टार्ट हो जाएगा क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो दोस्तों अब यहाँ पर ऐसे समझिए आप लोग कि आप लोगों को, आई थिंक आप लोगों को थ्रेशोल्ड वाली चीजें क्लियर हो गई, आपको वर्क फंक्शन क्लियर हो गया। तो मान लीजिए आपका ये मेटल सरफेस है, ठीक, जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। ठीक, एंड आप क्या किए, आप फोटोन्स को बरसाना शुरू कर दिए, फोटोन्स को क्या किए, बरसाना शुरू कर दिए। तो फोटोन्स क्या होगा, इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, और टकराते ही जो एनर्जी, अगर मान लीजिए लाइट का वेवलेंथ लेमडा है, ठीक, तो आपको क्या हो जाएगा, एच सी बाई लेमडा फोटोन एनर्जी का, एच सी बाई लेमडा एनर्जी का फोटोन्स बरसाना शुरू करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स को कितना एनर्जी मिल जाएगा, अगर मान लीजिए मेरा इस इलेक्ट्रॉन से फोटोन आकर के टकराया, ठीक, तो कितना एनर्जी दे देगा, एच सी बाई लेमडा एनर्जी दे देगा।
तो अब hc बाई लेमडा एनर्जी लेकर के अब वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तो सबसे पहली चीज तो वो उस मेटल सरफेस से बाहर निकलना चाहेगा, मतलब वो जो वर्क फंक्शन है, मतलब मिनिमम एनर्जी जो उसको लगता है तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में, पहले तो वहां खर्च हो जाएगा फाई। अब जो बच गया, अगर मान लो कि दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलिजन कर जाएगा तो कुछ एनर्जी वहां भी लूज कर जाएगा, लेकिन लेट्स से ये मेरा लकी इलेक्ट्रॉन है, ये मेरा क्या है, ये मेरा लकी इलेक्ट्रॉन है। लकी इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन किसी भी दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलिजन नहीं किया, ये इलेक्ट्रॉन ऐसा है कि इसको फोटोन मिला, मतलब फोटोन आके टकराया, एनर्जी मिला और एनर्जी लेकर के ये सीधे मेटल सरफेस के बाहर आ गया, ये किसी दूसरे मतलब इलेक्ट्रॉन से कोई कोलिजन नहीं किया। तो उस केस में इसकी जो काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो एचसी बाई लेमडा एनर्जी मिला था, फाई तो खर्च हो गया उसको किस में, वर्क फंक्शन में, हाँ कि नहीं, प्लस जो बच जाएगा वो उसका क्या हो जाएगा, वो उसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। और चूंकि ये मेरा लकी इलेक्ट्रॉन है तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो यहां से दोस्तों आपको एक फॉर्मूला मिलेगा कि के ई मैक्स जो हो जाएगा वो एच सी बाई लेमडा माइनस फाइव हो जाएगा। ठीक, के मैक्स क्या हो जाएगा, एच सी बाई लेमडा माइनस फाइव। तो आप निकाल सकते हैं कि आपको इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं कि आप मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बताइए, अगर हम इतना वेवलेंथ का लाइट रे को फॉल करवा रहे हैं, वेवलेंथ मेटल का इतना दे रखा है, हाँ कि नहीं, तो के ई मैक्स का ये फॉर्मूला हो जाता है। तो आप इसको के ई मैक्स का आप दूसरा फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, वो एच सी बाई लेमडा माइनस फाइव। फाइव क्या होता है, फाइव इज एच सी बाई लेमडा नॉट ना, वेयर लेमडा इज नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सॉरी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो अब एच सी को कॉमन ले लीजिए, तो वन बाई लेमडा माइनस वन बाई लेमडा नॉट। ठीक, तो ये हो जाएगा क्या आपका के ई मैक्स। ठीक, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि के ई मैक्स जो है आपका वो एच म्यू माइनस सी बाई लेमडा नॉट को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट में लिख दीजिए, तो उसको आप एच न्यू माइनस न्यू नॉट भी लिख सकते हैं। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका मैक्स काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों चीजें एक ही है, बस एक ही चीज को क्या किया जा रहा है, बार बार घुमाया जा रहा है। तो दोस्तों ये एक फॉर्मूला है जिस फॉर्मूला को क्या होता है हम लोगों को यहाँ पर आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में काफी बार पढ़ने का जरूरत पड़ता है। ठीक, तो ये क्या होता है दोस्तों, ये है आपका बेसिकली क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक, तो इस चीज को, ये पूरे चीज को जो है आपका सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या किया था, पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया था। एंड ऐसा नहीं है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जिसको भी फोटोन मिलता है वो बाहर आता है, नहीं, 1 in 20,000 ऐसा पाया गया है एक्सपेरिमेंट में कि 1 in 20,000 मतलब 20,000 इलेक्ट्रॉन में एक ही इलेक्ट्रॉन है जो आपका बाहर आ पाता है, बाकी सब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, दूसरे तीसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा करके अपनी सारी एनर्जी को लूज कर देता है और आपका मेटल से बाहर नहीं आ पाता है। ठीक, तो ये आपका ये दूसरा चीज था। ठीक, ये है आपका मतलब बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाउ अब इसी चीज को क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा गया, किसके थ्रू देखा गया, आपका एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा गया। एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, आपका एक कूलिश ट्यूब लिया गया। ठीक, एंड आपका एक साइड कैथोड एंड एक साइड आपका एनोड रख दिया गया। ठीक, कैथोड हमारा निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। ठीक, तो इस तरीके से आपका मतलब पूरा एस्टेब्लिश कर दिया गया है। ठीक, ऐसा, और यहाँ पर ना थोड़ा सा विंडो रखा गया है। ठीक, ये विंडो ओपन करके रखा गया है, ये विंडो इसलिए रखा गया है क्योंकि कैथोड आपका क्या होता है, निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, बहुत इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आप क्या करेंगे, अब आप इसमें ना कुछ लाइट रे को फॉल करवा दीजिए। क्या फॉल करवा दीजिए, लाइट रे को फॉल करवा दीजिए। तो लाइट रे को अगर आप फॉल करवाएंगे तो क्या होगा, कैथोड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या होगा, लाइट रे फॉल कर रहा है तो फोटॉन्स टकराएगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएगा, हाँ कि नहीं, तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे और पट पट ऐसे अपना मतलब वो फॉल करना शुरू कर जाएगा, हाँ कि नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा कि कोई कोई इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा होगी, अब एनोड तो ऑलरेडी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, वो तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ। ठीक, तो क्या होगा, कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो आपका एनोड में भी चला जाएगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन आपका एनोड में चला जाए, ठीक, तो क्या हो जाएगा, आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, मतलब चार्ज का पूरा कंप्लीट ट्रांसफर हो गया ना, तो वहां पर करंट आ जाएगा। उस करंट को हम लोग बोल देते हैं दोस्तों फोटो करंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, फोटो करंट बोल देते हैं। तो यहाँ पर भी वही होता है। ठीक, इसको कूलिश ट्यूब बोला जाता है और
इस एक्सपेरिमेंट में क्या गया आप क्लियरली देख सकते हैं, कैथोड है, एनोड है, आपका ऊपर से लाइट रे फॉल करवाया तो इलेक्ट्रॉन बाहर आया। अब इलेक्ट्रॉन बाहर आया तो एनोड क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट करके क्या कर लिया, उसको अपने तरफ खींच लिया। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एच सी बाई लेमडा माइनस फाइव, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। ये क्या है आपका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। ठीक, अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन का तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। ठीक, कोई कोई तो क्या होगा, कोलिजन करके रुकेगा भी, तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहीं पे गिरेगा, कुछ यहाँ पे गिरेगा, कुछ यहाँ पे गिरेगा, और जिसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है अगर वो सफिशिएंटली इतना ज्यादा है कि वो आपका एनोड में फॉल कर जा रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका करंट एस्टेब्लिश हो जाएगा सिस्टम में। मतलब अगर आप यहाँ पर एमीटर लगा देते हैं तो एमीटर क्या करेगा, कुछ करंट का रीडिंग भी शो करेगा। ठीक, तो आपका अगर यहाँ पर कई सारे आपको डायग्राम्स भी बनाने होते हैं, ग्राफ भी बनाना होता है, जो मैं आपको अभी आगे चल करके बना करके दिखाऊंगा। ठीक, तो आप यहाँ पर भी बोल देंगे कि जो के मैक्स है, के मैक्स है, वो आपका क्या आ गया, वो आपको एच सी बाई लेमडा माइनस फाइव आ गया, वेयर फाइव इज द वर्क फंक्शन। ठीक, आपको बोला जा रहा है कि सपोज आपको करंट को जीरो करना है, मतलब अगर सर्किट में कुछ करंट एस्टेब्लिश हो गया है तो आपको क्या करना है, आपको करंट को जीरो करना है। ठीक, तो करंट को जीरो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रॉन को एनोड में फॉल करने से रोकना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एनोड को भी निगेटिव पोटेंशियल देना पड़ेगा ना, ताकि तभी तो इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव, एनोड भी अगर निगेटिव हो जाए तो निगेटिव निगेटिव रिपेल करेगा, तो आपका क्या होगा, एनोड फॉल नहीं कर पाएगा। तो आप कैथोड को इतना निगेटिव कर दिए कि मतलब देखिए, जिसकी इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, ठीक, वो तो फॉल करेगा ही। आप लेकिन इतना निगेटिव कर दिए कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी अगर फॉल नहीं कर पा रहा है एनोड में, पहुंच नहीं पा रहा है आपका अगर एनोड तक, तो क्या होगा। ठीक, तो आपका अगर अगर आपने जो सबसे बाहुबली जो था, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकल करके आए थे, आपने बाहुबली को रोक लिया, तो बाकी सब भी तो रुक ही जाएंगे ना। मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को अगर आपने रोक लिया तो बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स भी रुक जाएंगे, तो फोटो करंट आपका जो आ गया था वो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। तो उस केस में आपको जो इलेक्ट्रॉन को, मान लीजिए पोटेंशियल अगर आपको वी नॉट लगा, मतलब एनोड का पोटेंशियल अगर आपको वी नॉट करना पड़ा, तो एनर्जी ई वी नॉट हो जाएगा। तो ई वी नॉट विल बी इक्वल टू एच सी बाई लेमडा माइनस फाइव। तो यहाँ से वी नॉट जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो एच सी बाई लेमडा ई माइनस फाइव बाई ई। तो ये जो वी नॉट होता है दोस्तों, इस वी नॉट को हम लोग नाम दे देते हैं क्या, कट ऑफ वोल्टेज। इसको क्या नाम दे देते हैं हम लोग, कट ऑफ वोल्टेज। ठीक, मतलब इसने इस वोल्टेज पे क्या हो जाएगा, पूरा करंट जीरो हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा पूरा एकदम खत्म। ठीक, तो यहीं पर आपको काफी सारे ग्राफ भी बनाने होते हैं, जैसे कि मैं एक दो अभी बना करके दिखाता हूं आपको। जैसे अगर आपको वोल्टेज बी वर्सेस, अगर आपको जो मतलब एनोड वोल्टेज है बी है, ठीक, वी वर्सेस अगर आपको 1/लेमडा ग्राफ अगर आपको ड्रॉ करना पड़ जाए, ठीक, बी वर्सेस 1/लेमडा, तो आप लोग देख सकते हैं कि वी नॉट जो है आपका एच सी बाई ई इंटू 1/लेमडा माइनस 5/ई हो जाएगा आपको। ठीक, तो देखिए ग्राफ क्या है, ग्राफ कंप्लीटली आपके मैथ्स पे डिपेंड करता है। अगर आप इक्वेशन फॉर्म करते हैं, जैसे आपको ये पता है कि आपको v वर्सेस 1/लेमडा ग्राफ ड्रॉ करना है, अगर ये आपका y है और 1/लेमडा अगर आपका x हो गया, तो y इज इक्वल टू ये एम एक्स माइनस सी टाइप का ग्राफ आपका हो जाएगा। तो अगर आप v वर्सेस 1/लेमडा ग्राफ अगर ड्रॉ करिएगा, ठीक, जैसे मैं अगर v वर्सेस 1/लेमडा ग्राफ अगर ड्रॉ करूं, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका सपोज वोल्टेज का है, ये आपका 1/लेमडा है, तो ग्राफ आपका एम एक्स माइनस सी टाइप का ग्राफ हो जाएगा। स्लोप तो पॉजिटिव है लेकिन वो निगेटिव एक्सिस को मतलब कट करेगा। ठीक, तो ग्राफ विल बी लाइक समथिंग लाइक दिस। ठीक, तो क्या हो जाएगा, अब ये मान लीजिए अगर आपका थीटा एंगल बना रहा है, तो टेन थीटा जो हो जाएगा, टेन थीटा वो क्या हो जाएगा, वो आपका स्लोप हो जाएगा। तो जो y इज इक्वल टू जो एम एक्स प्लस सी जो लाइन होता है, ठीक, उसमें m जो होता है ये आपका क्या होता है, स्लोप होता है। तो यहाँ पर अगर आप अपना ग्राफ को अगर देखिएगा तो क्या हो जाएगा, v नॉट इज इक्वल टू
आपका एच सी बाई ई, तो आपका एच सी बाई ई इंटू 1/λ, ठीक, -5/e था। तो दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, ये c हो जाएगा, और एच सी बाई ई ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका m स्लोप हो जाएगा। तो स्लोप आपका क्या हो गया, स्लोप स्लोप आपका हो गया एच सी बाई ई, और आपका जो तो आपका जो स्लोप है वो स्लोप एच सी बाई ई हो गया, और जो आपका कांस्टेंट सी है वो आपका 5/e हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि स्लोप एच सी बाई ई हो गया। अब एच सी तो सबके लिए सेम होता है, ये तो कांस्टेंट है आपका, और ई भी आपका क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कांस्टेंट है। तो ये स्लोप क्या हो गया, आपका स्लोप आपका कांस्टेंट हो गया। मतलब आप अगर मेटल चेंज करते हैं तो आपका क्या चेंज होगा, आपका स्लोप तो सेम रह जाएगा ना, स्लोप तो सबके लिए ही सेम हो जाएगा। तो अगर आप दो डिफरेंट मेटल के लिए अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं, मतलब अगर आप दो डिफरेंट मेटल के लिए ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो दोनों मेटल का वर्क फंक्शन तो अलग होगा, क्योंकि सब मेटल का अपना वर्क फंक्शन होता है अपना, मतलब सबका जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला फोर्स होता है सबका अपना होता है। तो वर्क फंक्शन फाई कैन बी डिफरेंट, बट स्लोप इज एच सी बाई ई विच डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एनीथिंग। तो वो तो आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो आपका जो ग्राफ जो बन जाएगा, ठीक, अगर दो डिफरेंट मेटल्स अगर आप लेते हैं तो ग्राफ दोनों पैरेलल स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ये आपका मेटल 1 हो जाएगा, ये आपका मेटल 2 हो जाएगा। ये भी अगर थीटा है तो ये भी आपका थीटा ही रहेगा। द ओनली डिफरेंस विल बी इन देयर वर्क फंक्शन। ये आपका phi 1 बाई ई हो जाएगा, और ये दूसरा आपका phi 2 बाई ई हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज दोस्तों, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों और भी कई सारे ग्राफ्स इसमें बनाए जाते हैं, जैसे कि अगर आप करंट, फोटो करंट, अगर आप फोटो करंट वर्सेस उसका जो वोल्टेज है, अगर वो ग्राफ आप अगर आप ड्रॉ करिएगा, तो इट्स लाइक कि वो ग्राफ आपका कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक। यहाँ पर आपका वी नॉट है, कट ऑफ वेवलेंथ, जिसके करस्पॉन्डिंग आपका फोटो करंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। एंड आगे चल करके ग्राफ क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप एनोड का पोटेंशियल को इतना पॉजिटिव कर दिए कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, आपका एनोड में फॉल कर ही जा रहा है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे सब एनोड में फॉल कर जा रहे हैं, ठीक। तो आपका करंट क्या हो जाएगा, उस केस में मैक्सिमम हो जाएगा और कांस्टेंट हो जाएगा। दैट इज पार्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज सैचुरेशन करंट। इसको क्या हम लोग बोल देते हैं, सैचुरेशन करंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट। और सैचुरेशन करंट क्या हो जाता है, दिस इज द मैक्सिमम फोटो करंट। ये क्या है आपका, बेसिकली एक तरह से ये आपका मैक्सिमम फोटो करंट होता है, ठीक। ये आपका मैक्सिमम फोटो करंट होता है, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आपके निकल रहे थे कैथोड से, सब का सब एनोड में फॉल कर गए, ठीक। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है सब फॉल ही कर जा रहा है। तो अब भाई सब तो कांस्टेंट हो गया ना। तो इसी में एक चीज आता है कि अगर आप इंटेंसिटी अगर वेरी करेगा तो क्या होगा। तो दोस्तों अगर आप इंटेंसिटी वेरी करते हैं, देखिए कट ऑफ वेवलेंथ तो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक। लेकिन अगर इंटेंसिटी वेरी करते हैं तो ज्यादा का ज्यादा फोटोन्स अगर फॉल कर रहा है, ज्यादा फोटोन्स फॉल करके तो ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, और ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स अगर बाहर आएंगे तो ज्यादा 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 फोटो इलेक्ट्रॉन्स एनोड में फॉल करेगा, तो सैचुरेशन करंट आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर डिफरेंट इंटेंसिटी के लिए आपका ग्राफ ये हो जाएगा। ये अगर आप बोलते हैं I1 इंटेंसिटी पे है, या I2 इंटेंसिटी पे है, तो I1 इज ग्रेटर देन I2, ठीक। तो ये दूसरा ग्राफ है दोस्तों। तो ऐसे ऐसी तरीके से आप सोच सकते हैं। तो दोस्तों क्या आप खुद बोले, क्या यहाँ पर चीजें आपको डिफिकल्ट लग रही है, नहीं डिफिकल्ट तो नहीं लगनी चाहिए, ठीक। क्योंकि चीजें एक्चुअल में डिफिकल्ट है भी नहीं, चीजें तो आपका प्रीटी सिंपल है। बस आपको क्या करना है, आपको लॉजिकली देखते हुए चलना है। और यहाँ पर तो बेसिकली आपका एनर्जी कंजर्वेशन हुआ है कि हमको एच सी बाई लेमडा मिला था, फाई खर्च हो गया वर्क फंक्शन में, ठीक। अब जो बचा है वो मेरा काइनेटिक एनर्जी है। अगर हम किसी दूसरे से नहीं टकरा है तो मेरा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, हाँ कि नहीं। तो ये चीज दोस्तों, ये आई होप सो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा 45 मिनट्स में। दिस इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड योर मॉडर्न फिजिक्स, स्पेशली योर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को 45 मिनट्स में अगर आपको समझना है तो दोस्तों इतना ही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। आई थिंक एंड आई होप कि आप लोगों को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सारा कुछ समझ में आ गया होगा। एंड that's all that I wanted to discuss in today's class, and I hope कि आपको पूरा समझ में आया होगा। एंड
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, जो मैं आपको बताया, जितना मैं आपको बताया उतना ही है। आप लोग देख सकते हैं काफी सिंपल है, एक ही इक्वेशन है, एक ही चीज है कि आपको के ई मैक्स इज एच सी बाई लैम्डा माइनस 5। अब उसी के ई मैक्स को ई वी नॉट से इक्वेट करके हम लोग अपना कट ऑफ वेवलेंथ भी निकाल, कट ऑफ वोल्टेज भी हम लोग निकाल लेते हैं। बाकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वो तो हम लोगों ने जान ही है। तो दोस्तों ये आज की क्लास में मैं इतना ही रहने देना चाहूंगा। अगले क्लास में हम लोग बल्कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के और भी कुछ अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे। हाँ कि नहीं, आज बोल सकते हैं एक तरह से कि आपका इंट्रोडक्शन हो गया, किसमें, मॉडर्न फिजिक्स में इंट्रोडक्शन हो गया, और थोड़ा सा आपको आइडिया भी लग गया किसका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। तो अगले क्लास में दोस्तों हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में और डिटेल्स पे जाएंगे, और भी कई सारे ग्राफ या फिर कई सारे क्वेश्चंस को करेंगे। तो आज के क्लास में दोस्तों मैं इतना ही रहने दूंगा। विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास विथ न्यू टॉपिक्स एंड तब तक के लिए सबको मेरा नमस्कार एंड बाय बाय।